आप सब भी जानते होंगे जितनी हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कमिटीज़ है, उनकी मुद्दत कुछ म्यूनसिपल कमिटीज़ की मुद्दत ख़त्म हो गई है और कुछ का टेन्योर ख़त्म होने आ रहा है। एज़ पर रूल्स जो स्पेसिफाई किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एंड एज़ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 उसके क्लॉज 5 के हिसाब से, 13 के हिसाब से, 14 के हिसाब से 6 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए थी इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिटीज़ के इलेक्शन के लिए। अब कुछ आदादे शुमार है, उससे आपको एक ग्रेविटी जो अभी ग्राउंड पे सिचुएशन है उसकी आपको कुछ खबर पता चलेगी कि लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर डिवीजन के हैं उसमें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसकी मुद्दत कल के ही दिन खत्म हो गई। कुपवारा में, बांडीपोरा में, सोपोर में, कुंजर में, पटन में, उड़ी में, बतरगाम में, अनंतनाग अचबल में, डूरू वेरीनाग में, कुलगाम में, दिवसर में, तो आप अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ जो देखेंगे आप नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी म्यूनसिपल कमिटीज है या तो उनकी मुद्दत खत्म हो गई है या मुद्दत खत्म होने के कगार पे है। जिस तरह बारामूला में देखे, बड़गाम में देखे, बड़गाम, चाडोरा, चरारी शरीफ, खान साहब, मागाम, इनकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुद्दत 12 नवंबर को खत्म हो रही है। हत्ता कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका भी टेन्योर नवंबर 14 को खत्म हो रहा है। मैं ये सवाल अपने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से करना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से करना चाहता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं मिलनी चाहिए? क्या यहाँ पे लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं करेंगे? जो हमारे लोग हैं आज हर तरफ से मुसीबत में है। लोकल डे टू डे इश्यूज के लिए आप देख रहे हैं डीसी ऑफिस जो है ओवर कैपेसिटी हो रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी कतारों में खड़े हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे? इतने सारे जो पीआरआई जो है आपके, अगर उनकी जो मुद्दत है काम करने की वो खत्म हो जाएगी तो आम लोग किधर जाएंगे? ये सवाल हम एलजी साहब से करना चाहते, हुकूमत हिंद से करना चाहते। आज आप सब लोग जानते हैं 2018 के बाद जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है वो नहीं हुए। 76 लोकल बॉडीज अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर एंड मोर देन 4500 पंचायत विल बी bereft ऑफ एनी फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो आपके 4500 जो पंचायतें हैं उनमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा। 76 जो हमारी म्यूनसिपल कमिटीज है उनमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा। जो तो हमारी बड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर हो या जम्मू हो, जो 2 बड़े शहर है जम्मू कश्मीर के, उनके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। ये सवाल हम बरसरे इख्तदार जो लोग बैठे हैं उनसे करना चाहते हैं कि आखिर आप जम्मू कश्मीर का क्या बनाना चाहते हैं? Why are you playing all these games with the people of Jammu and Kashmir? I am sorry to say, we have disagreements with BJP, मगर हिंदुस्तान का आइन कहां जाता है? इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार बॉडी है, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुदाखलत नहीं कर सकती है। ये तमाम जो आदादे शुमार है हमने आपके सामने रखे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो सेक्शन 14 है वो इस बात को स्पेसिफाई करता है कि ये जो तमाम कमिटीज है, कॉरपोरेशंस है, दे विल फंक्शन ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 5 years एंड इट इज नॉट एक्सटेंडेबल। उस 5 साल के आगे आप उस मुद्दत को नहीं खींच सकते। यू हैव टू गो बैक टू द पीपल एंड इट विल बी द पीपल्स मैंडेट। लोगों के ऊपर कौन से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गवर्नेंस में होंगे, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम करेगी। कोई दिल्ली में बैठी हुकूमत इसका फैसला नहीं कर सकती है। हम अपना एतराज आपके जरिए, इस कौम के जरिए हम ये अपना एतराज दर्ज करते हैं कि जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम इससे डिससेटिस्फाइड है। एंड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी वी विल राइट टू द चीफ इलेक्शन कमीशन कि भाई क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, नॉर्म्स के हिसाब से, कानून के हिसाब से, हिंदुस्तान के आइन के हिसाब से 6 महीने पहले आपको ये एडवर्टाइजमेंट करना था कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन कब होंगे। अब आप देखिए आने वाले दिनों में कितनी सारी कॉर्पोरेशन है जिनकी मुद्दत भी खत्म हो जाएगी। दिसंबर 26 तक तमाम म्यूनसिपल कमिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू कश्मीर में अक्रॉस 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे विल सीज टू एग्जिस्ट। आपके पास कोई श्रीनगर में मेयर नहीं होगा। अब खुदारा मुझे बताइए, इस शहर का जो ये हाल है, जगह जगह आपने सड़कें खोद के रखी है, पीने का पानी मुहैया नहीं है, लोग बेसिक फैसिलिटीज के लिए सफर कर रहे हैं, वो कहां जाएंगे? ये सवाल हम दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी की हुकूमत से करना चाहते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से करना चाहते और हमारे जम्मू कश्मीर का जो आज भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उससे पूछना चाहते कि आप पंचायत और लोकल बॉडी के इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? जब अगले साल पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा वो तो आप डिफर नहीं कर पाएंगे। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू डिसएनफ्रेंचाइज द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू डिसएम्पावर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आप कितना कमजोर करना चाहते हैं कश्मीरी को? क्या आप हमेशा चाहते हैं कश्मीरी अपने डीसी ऑफिस और आपके एसएसपी और बड़े जो ओहदेदार हैं, ब्यूरोक्रेसी, उनके पीछे पीछे चलते रहे?
जमहूरियत में तो अवाम ताकतवर होती है, अवाम यह फैसला करता है कि बरसरे इक्तदार कुर्सी पे कौन बैठेगा, कौन उसके लिए काम करेगा। तो आप अवाम को डिसएम्पावर क्यों कर रहे हैं, इस बात का हम एहतिजाज करते हैं। वी आर रजिस्टरिंग अ प्रोटेस्ट थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर द पीपल ऑफ Jammu and Kashmir, to the government right now in India led by Narendra Modi and Amit Shah, just because कि बीजेपी इलेक्शन नहीं जीत रही है या आपके आरएसएस के जो आपने एजेंट बनाए हैं एबीसी टीम्स वो इलेक्शन नहीं जीत रहे, इसका मतलब है आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं करेंगे।